अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल्फ कंट्राडिक्शन और टोटोलॉजी है और इसके हमने कुछ एग्जांपल्स करने हैं। तो सेल्फ कंट्राडिक्शन क्या होता है? सेल्फ कंट्राडिक्शन इज़ अ कंपाउंड स्टेटमेंट दैट इज़ ऑलवेज फॉल्स, यानी वो कंपाउंड स्टेटमेंट जो हमेशा क्या होता है? फॉल्स होता है। When every truth value in the answer column of the truth table is false, then the statement is self contradiction। यानी अगर आंसर के यानी आपको जो कंपाउंड स्टेटमेंट गिवन है इसका जो आंसर है यानी लास्ट कॉलम आपका जो बन रहा है वो अगर सारा फॉल्स बनता है तो इसका मतलब है आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है? वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन है। यानी आपका जो टेबल्स है जो आप फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड स्टेटमेंट गिवन है इसको आप ट्रुथ टेबल के थ्रू आप सॉल्व करते हैं तो टेबल्स में जो लास्ट कॉलम आपको आएगा वो आपका अगर सारा फॉल्स बन गया तो इसका मतलब है आपका ये जो गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट है वो आपके पास सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन है। और जो टोटोलॉजी है तो इसकी डिफिनीशन है टोटोलॉजी इज़ अ कंपाउंड स्टेटमेंट दैट इज़ ऑलवेज ट्रू। ये भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट है लेकिन ये क्या होता है? हमेशा ट्रू होता है। ये कॉन्ट्रडिक्शन की यानी बरअक्स है कि कॉन्ट्रडिक्शन में टोटली फॉल्स होता है और इधर टोटली ट्रू होता है। व्हेन एवरी ट्रूथ वैल्यू इन द आंसर कॉलम ऑफ द ट्रूथ टेबल इज़ ट्रू द स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। यानी आपके पास जो आंसर है आंसर कॉलम है यानी आपने को जो कंपाउंड स्टेटमेंट गिवन है इसको आपने टेबल के थ्रू सॉल्व किया। अब उसका जो लास्ट कॉलम आ रहा है अगर वो लास्ट कॉलम सारा ट्रू बन रहा है तो इसका मतलब है आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है जो गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट है इसको हम क्या कहते हैं? टोटोलॉजी कहते हैं। अब इसकी कुछ हम कंपाउंड स्टेटमेंट लेते हैं फिर इसको हम टेबल के थ्रू शो करते हैं कि ये सेल्फ कंट्राडिक्शन है या टोटोलॉजी है। तो फर्स्ट जो हमारे पास क्या है स्टेटमेंट गिवन है सेल्फ कंट्राडिक्शन के लिए। कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट है पी बाई कंडीशनल क्यों, कंजंक्शन पी बाई कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यों। यानी इसमें देखिए हमारे पास दो वेरिएबल है, एक पी है और दूसरा क्यों है और साथ में जो लॉजिकल ऑपरेटर यूज हुए है एक बाई कंडीशनल है, दूसरा कंजंक्शन है, तीसरा जो है वो नेगेशन है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है वो जो इसमें जो ब्रैकेट्स वाले हैं इसको हमने सॉल्व करना है, फिर इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने कंजंक्शन इसका लेना है। तो वेरिएबल दो है तो इसका मतलब है 2 पावर n की फार्मूले के थ्रू इसमें p और q में हमने चार एलिमेंट्स लेने हैं। तो p में मैंने 4 एलिमेंट्स लिए हैं, पहले 2 ट्रू फिर 2 फॉल्स। q में मैंने 4 एलिमेंट्स लिए, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स लिया है। अब पी क्यों का मैंने बाई कंडीशनल लेना है। बाई कंडीशनल की जो डिफिनीशन है जो ट्रुथ टेबल्स है वो कुछ इस तरह था कि अगर दोनों की वैल्यू जहाँ पे सेम बनती हो उधर पे जब आप बाई कंडीशनल पढ़ेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट बनेगा वो ट्रू बनेगा, अदरवाइज फॉल्स बनेगा। यानी पी क्यू अगर दोनों ट्रू है तो रिज़ल्ट ट्रू बनेगा या पी क्यू दोनों फॉल्स है तो रिज़ल्ट ट्रू बनेगा, अदरवाइज ये फॉल्स बनता है। तो इसको देखिए पी हमारे पास ट्रू है, क्यों भी ट्रू है, रिज़ल्ट ट्रू देता है। पी ट्रू है, क्यों फॉल्स है तो रिज़ल्ट फॉल्स देता है। पी फॉल्स है, क्यों ट्रू है तो रिज़ल्ट फॉल्स देता है। पी फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, रिज़ल्ट क्या बनेगा? ट्रू बनेगा। तो ये पी बाई कंडीशनल क्यों है। अब दूसरा जो है पी बाई कंडीशनल निगेशन क्यों, तो इसके लिए पहले निगेशन ज़रूरी है। तो निगेशन के लिए आप पहले क्यों का निगेशन ले लें। तो निगेशन का मतलब है जिधर क्यों ट्रू होगा जब उसका निगेशन लेंगे तो फॉल्स बनेगा, जिधर फॉल्स होगा जब आप उसका निगेशन लेंगे तो ट्रू बन जाएगा। तो क्यों जो है इसको अब देखते जाए, इस पहला ट्रू है तो इसका जब निगेशन लेंगे तो फॉल्स बनेगा, दूसरा फॉल्स है जब निगेशन लेंगे ट्रू बनेगा, तीसरा ट्रू है निगेशन लेंगे फॉल्स बनेगा और ये फॉल्स है निगेशन लेंगे ट्रू बन जाएगा। तो ये निगेशन ऑफ क्यों हमने फाइंड किया। अब पी और नेगेशन ऑफ क्यों का बाई कंडीशनल लेंगे तो बाई कंडीशनल का सेम डिफिनीशन यूज़ करेंगे, जहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम बनता हो तो रिज़ल्ट से ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स बन जाएगा। तो पी आपके पास ट्रू है
नेगेशन क्यों फॉल्स है, रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स देगा। पी ट्रू है, नेगेशन ऑफ क्यों ट्रू है, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। पी फॉल्स है, नेगेशन ऑफ क्यों फॉल्स है, रिजल्ट ट्रू बनेगा। पी फॉल्स है, नेगेशन ऑफ क्यों ट्रू है, रिजल्ट फॉल्स है। अब ये दोनों हमने फाइंड किए। अब जब ये फाइंड हो गए तो इसका मतलब है इन दोनों का हमने क्या लेना है, इन दोनों का आपने कंजंक्शन लेना है। इधर आपने कंजंक्शन की डिफिनीशन यूज़ करनी है। तो P बाई कंडीशनल क्यों और P बाई कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यों, ये दोनों हमने फाइंड किए। अब इन दोनों का कंजंक्शन ले लें। तो कंजंक्शन में जिधर दोनों ट्रू होंगे उधर रिजल्ट ट्रू बनेगा, अदरवाइज फॉल्स बनेगा। तो P बाई कंडीशनल क्यों ट्रू है, P बाई कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यों फॉल्स है, तो रिजल्ट फॉल्स बन जाएगा। ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो रिज़ल्ट फॉल्स देगा। ये फॉल्स है और ये ट्रू है, रिज़ल्ट फॉल्स देगा। ये ट्रू है और ये फॉल्स है, रिज़ल्ट फॉल्स देगा। तो देखिए लास्ट जो कॉलम है वो हमारे पास, इसको अगर आप देख ले, ये सारा फॉल्स बन रहा है। जब फॉल्स बन रहा है तो अकॉर्डिंग टू सेल्फ कंट्राडिक्शन के डिफिनीशन के मुताबिक ये जो गिवन स्टेटमेंट है, ये जो गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट हमारे पास जो हमें गिवन है, ये क्या बनता है, सेल्फ कंट्राडिक्शन बनता है। अच्छा, एक और एग्जाम करते हैं ट्यूटोलॉजी की कि उसका क्या रिज़ल्ट आता है लास्ट में। अच्छा, तो ट्यूटोलॉजी की डिफिनीशन के मुताबिक हमारा ये क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट टू टेबल्स P कंजंक्शन क्यों और बाई कंडीशनल P डिसजंक्शन R, यानी इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। तो इन 3 वेरिएबल्स का हमने क्या करना है, इसका टेबल्स हम ड्रा करेंगे यूजिंग जो ऑपरेटर हमारे पास गिवन है ये अप्लाई करके। तो सबसे पहले P कंजंक्शन क्यों है, तो P में हमने कितने एलिमेंट्स लेने हैं, क्योंकि वेरिएबल 3 है तो 2 पावर n के फार्मूले के थ्रू इधर हमने 8 वेरिएबल लेने हैं। कितने, 8 लेने हैं। तो वेरिएबल 2 पावर n को अगर आप देख लें, n हमारे पास वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पावर 3 क्या आ जाएगा 8। अब P में हमने कितने ट्रू कितने फॉल्स लेने हैं, 2 पे डिवाइड कर ले क्या बन जाएगा 4। तो इसका मतलब है P में पहले हम 4 ट्रू लेंगे फिर 4 फॉल्स, फिर इस 4 को अगेन 2 पे डिवाइड कर ले तो क्या आता है 2 आता है। तो Q में पहले 2 ट्रू पहले 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर इस 2 को अगेन 2 पे डिवाइड कर ले क्या आता है 1। तो R में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स ले लें। अच्छा, अब P और Q का आप क्या ले ले, P और Q का कंजंक्शन ले लें। कंजंक्शन की डिफिनीशन थी कि अगर दोनों प्रोपोजिशंस ट्रू हो तो रिज़ल्ट ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स। तो P हमारे पास ट्रू है, Q भी ट्रू है, रिज़ल्ट ट्रू देगा। P ट्रू है, Q ट्रू है, रिज़ल्ट ट्रू देगा। P ट्रू है, Q फॉल्स, रिज़ल्ट फॉल्स बनेगा। P ट्रू है, Q फॉल्स है, रिज़ल्ट फॉल्स बनेगा। P फॉल्स है, Q ट्रू है, रिज़ल्ट फॉल्स बनेगा। P फॉल्स है, Q ट्रू है, रिज़ल्ट फॉल्स बनेगा। P फॉल्स है, Q फॉल्स है, रिज़ल्ट फॉल्स बन जाएगा। P फॉल्स है, Q भी फॉल्स है, रिज़ल्ट फॉल्स बनेगा। यानी P कंजंक्शन Q में पहले 2 ट्रू आते, बाकी सारे फॉल्स बन रहे हैं। अब दूसरे साइड पे जो है P डिसजंक्शन R का ले लें, P डिसजंक्शन R ले लें। तो P डिसजंक्शन R में एक मिस्टेक हुआ है, अभी मैंने वो ठीक भी किया। P जो है वो ट्रू है, R भी ट्रू है, रिज़ल्ट ट्रू बनेगा। P ट्रू है, R ट्रू है, रिज़ल्ट ट्रू बनेगा। क्योंकि डिसजंक्शन में क्या होता है कि जब दोनों फॉल्स होंगे तो रिज़ल्ट फॉल्स देगा, अदरवाइज ट्रू देता है। तो इधर भी P ट्रू है और R भी ट्रू है तो रिज़ल्ट ट्रू देगा। P ट्रू है,
आर फॉल्स है तब भी रिज़ल्ट ट्रू बनेगा। पी फॉल्स है आर ट्रू है, रिज़ल्ट ट्रू बनेगा। पी फॉल्स है आर फॉल्स है, तो उसका रिज़ल्ट मैंने एक मिस्टेक किया था इसमें ट्रू था, लेकिन ये एक्चुअल क्या बन रहा है, दोनों की वैल्यू सेम बनती है नहीं। जब दोनों फॉल्स होंगे तो बाई कंजंक्शन डिसजंक्शन में तो रिज़ल्ट क्या देता है, फॉल्स देता है। तो इधर ये फॉल्स आएगा। पी फॉल्स है आर ट्रू है, रिज़ल्ट ट्रू बनेगा। पी फॉल्स है आर फॉल्स है, तो रिज़ल्ट क्या बनेगा, इधर भी हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। तो इधर फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। अब पी एंड क्यों पी डिसजंक्शन आर का हमने क्या लेना है, कंडीशनल लेना है। तो कंडीशनल की डिफिनीशन कुछ इस तरह थी कि अगर फर्स्ट प्रोपोजिशन ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो रिज़ल्ट फॉल्स देगा, अदरवाइज ट्रू देगा। तो इन दोनों का आपने कंडीशनल लेना है। तो कंडीशनल के लिए देखिए पहला आपके पास जो है वो ट्रू बनता है पी कंजंक्शन क्यों का, और पी डिसजंक्शन आर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ट्रू है, रिज़ल्ट ट्रू बन जाएगा। पी कंजंक्शन क्यों का सेकेंड एलिमेंट ट्रू है और इसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो भी ट्रू है, तो रिज़ल्ट ट्रू बन जाएगा। पी डिसजंक्शन क्यों का फॉल्स है और ये ट्रू है, तो रिज़ल्ट ट्रू देगा। पी कंजंक्शन क्यों का ये फॉल्स है और ये ट्रू है, रिज़ल्ट ट्रू देगा। और ये फॉल्स है ये ट्रू है, रिज़ल्ट ट्रू देगा। ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तब भी रिज़ल्ट ट्रू बनेगा। ये फॉल्स है और ये ट्रू है, रिज़ल्ट ट्रू बनेगा। ये फॉल्स है ये भी फॉल्स है, रिज़ल्ट ट्रू बनेगा। यानी कंडीशनल के लिए जब फर्स्ट प्रोपोजिशन ट्रू हो, सेकंड फॉल्स हो, तो रिज़ल्ट फॉल्स देता है, अदरवाइज ट्रू बनता है। तो इसके जो लास्ट कॉलम को अगर आप देख लें तो ये सारा जो लास्ट कॉलम है वो ट्रू बन रहा है। जब ट्रू बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है, ये जो गिवन स्टेटमेंट हमारे पास है, गिवन स्टेटमेंट वो टोटोलॉजी शो करता है। यानी इस तरह भी आ सकता है, कोई आपसे कहे कि शो दैट द गिवन स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी और सेल्फ कंट्राडिक्शन, तो आपने इस टेबल के थ्रू इसको क्या करना है, शो कराना है कि लास्ट कॉलम को आपने देखनी है। अगर आपका लास्ट रिजल्ट सारा ट्रू बन रहा है तो टोटोलॉजी शो करता है, अगर सारा लास्ट कॉलम जो है वो सारा फॉल्स बन रहा है तो वो क्या शो करता है, वो कंट्राडिक्शन शो करता है।